चलिए, गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर डूइंग? मी टू इंग्लिश बोलते नहीं? आई स्पीक इंग्लिश बोलो तो। आई स्पीक इंग्लिश। क्या? डू यू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश बोलो तो। आई लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई लर्न इंग्लिश बोलो तो। नहीं आ रही आवाज? स्विच ऑफ एग्जॉस्ट फैन। आई लर्न इंग्लिश। क्या? डू यू कम डेली? अरे डू यू कम डेली? आई कम डेली बोलो तो। आई कम। ना यार ये आवाज है। अच्छा, जब मैं आता हूँ आपसे विश करता हूँ, गुड आफ्टरनून बोलता हूँ, उसके बाद एक सेंटेंस और बोल देता हूँ भाई हाउ आर डूइंग। ये क्या मामला है? कुछ नया नहीं है, ये हालचाल पूछने के लिए, ठीक है। किसी के भी हालचाल पूछना हो, जैसे आप पूछते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। क्या बोलते हो? लेकिन हम हाउ आर यू की जगह हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? अरे बोलो कुछ, आवाज नहीं आ रही। अबे थक गए का? हाउ आर यू डूइंग। क्या? यानी अगर किसी का हालचाल पूछना हो तब हम पूछ लेंगे हाउ आर यू डूइंग। क्या? अरे बोलो कुछ, हाउ आर यू डूइंग। क्या? अरे बोलो, हाउ आर यू डूइंग। क्या? हाउ आर यू डूइंग। क्या? इसका मतलब भी यही है कि भी आप कैसे हैं। यानी अगर हालचाल पूछना हो किसी के तो हम पूछ लेंगे हाउ आर यू डूइंग। क्या? हाउ आर यू डूइंग बोलो तो। हाउ आर यू डूइंग। क्या? लेकिन ये तो ओल्ड तरीका है, अब और कुछ और तरीका चल रहा है। अगर हालचाल पूछना हो आप तो पूछ सकते हैं व्हाट्सअप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप। क्या? और ये तुम्हारा वो वाला व्हाट्सएप ऐप नहीं है, ठीक है, वो व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप है। यानी वो व्हाट्सएप है, ऐप और एप्लीकेशन, ये ऐप है आपका व्हाट्सएप। क्या? व्हाट्सएप। क्या? लेकिन व्हाट्सएप को भी आजकल सब ऐसे ही बोल देते हैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, ठीक है, बजाय व्हाट्सएप के व्हाट्सएप ही चलता है। तो वो व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप है। तो किसी के भी हालचाल पूछना हो हम बोल देंगे व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब भी यही है कि भी आप कैसे हैं। किसी के हालचाल पूछना हो कि भी आप कैसे हैं तब हम बोल देंगे व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे? व्हाट्सएप। बोलो जी, नया यार आवाज। व्हाट्सएप। क्या? व्हाट्सएप। क्या? अब मान लीजिएगा कोई आपको आपके हालचाल पूछता है तो आप क्या है बताते भी हैं। अब आपको अपने हालचाल के बारे में बताना हो भी हम ठीक हैं, क्या बोल देते हो? आई एम फाइन। क्या बोल देते हो? अरे क्या बोलते हो? आई एम फाइन। क्या? ना यार आवाज। आई एम फाइन। क्या? आई एम फाइन बोलो तो। अरे बोल लो कुछ, थक जा रहे हो क्या? आई एम फाइन। क्या? यानी आपको कहना हो कि भी हम ठीक है तब हम बोल देंगे आई एम फाइन। क्या बोलेंगे? आई एम फाइन बोलो तो। आई एम फाइन। क्या? अडिट। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या? अभी आई एम फाइन तो मतलब सभी बोलते हैं, कुछ नया बोलना हो तो आप कह सकते हैं आई एम ग्रेट। क्या बोल देंगे? आई एम ग्रेट। क्या? अरे बोल लो जी, आई एम ग्रेट। क्या? अब ये मत सोचने लग जाइएगा कि ग्रेट बोले तो महान भी, ग्रेट मतलब हम महान हो गए तुम बेकार हो गए। तो ग्रेट मतलब महान भी होता है, ग्रेट मतलब अच्छा भी होता है। सो हियर इट मीन्स अच्छा। यहाँ पे मतलब है इसका अच्छे से कि भी हम अच्छे हैं। आई एम ग्रेट। क्या बोलेंगे? आई एम ग्रेट बोलो तो। आई एम ग्रेट। क्या? आई एम ग्रेट बोलो तो। तो व्हाट्सएप आई एम ग्रेट। क्या? आई एम ग्रेट बोलो। हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट। क्या? आई एम ग्रेट बोलो तो। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बोलो जी। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहें कि भी ठीक है तो और भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं
आई एम टिप टॉप, क्या बोलेंगे? आई एम टिप टॉप, बोलो ना यार ये आवाज। आई एम टिप टॉप, क्या? ऐसे कहते हो ना भाई, बिल्कुल तुम टिप टॉप लग रहे, तो टिप टॉप लग रहे, तुम्हारा भाव क्या होता है, तुम्हारा क्या एक्सप्रेस होता है? अच्छे लग रहे हो भाई। तो अपने लिए भी कह सकते हो, कौन से आप बता रहे कि भैया हम अच्छे हैं, टिप टॉप है। आई एम टिप टॉप, क्या? आई एम टिप टॉप, बोलो। अरे बोल लो तो कुछ। आई एम टिप टॉप, क्या? Got it? I got it. Any problem? No problem. क्या? बोल लो तो कुछ। इसके अलावा और भी कुछ कहना हो तो कह सकते हो। आई एम क्वाइट वेल, क्या बोलेंगे? आई एम क्वाइट वेल, क्या? अरे बोल लो। आई एम क्वाइट वेल, क्या? आपको कहना हो जी हम ठीक हैं तो बोल देंगे आई एम क्वाइट वेल, क्या? आई एम क्वाइट वेल, बोलो तो। आवाज नहीं आ रही। आई एम क्वाइट वेल, क्या? गॉट इट? अरे गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्या? इसके अलावा भी बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं आई एम कूल, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, क्या? अब कूल बोले तो ठंडा जी, मैं ठंडा हूँ, तुम गर्म हो रहे होगे। तो कूल मतलब ठंडा भी और कूल मतलब अच्छा भी। तो हियर इट मीन्स अच्छा, तो यहाँ पे मतलब है अच्छे से, नॉट ठंडे से, ठीक है? कि आई एम कूल, मैं ठंडा हूँ, ठीक है? किसी ठंड पड़ रही है, कोई पूछा हाउ आर डूइंग, आई एम कूल, मैं ठंडा, तुम बताओ कैसे हो? तो यहाँ ठंडे से मतलब नहीं, अच्छे से मतलब है कि भी हम अच्छे हैं। आई एम कूल, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, क्या बोलेंगे? आई एम पूल, मैं तालाब हूँ। आई एम कूल, क्या? बोलो तो। आई एम कूल, आई एम कूल, क्या? एडिट, नो प्रॉब्लम। अच्छा मान लीजिएगा कोई आपको आपके हालचाल पूछा तो इट मीन्स क्या है? एक आपके ऊपर एहसान सा कर दे रहा है। वाई? बिकॉज इट मीन्स ये पता चलता है कि वो आपके दो दर के जानने वाला है, ठीक है? अगर कोई आपके हालचाल आपसे पूछ ले रहा है तो आपके ऊपर एक एहसान सा कर दे रहा है, तो क्या करना है? उस एहसान को उतारने के लिए आपको बोल देना है उसको थैंक्स, क्या बोल देना है? थैंक्स, क्या बोल देना है? अरे बोल लो कुछ। थैंक्स, क्या? यानी उस हालचाल जैसे कोई पूछा तो एहसान सा कर देता है, अब एहसान उतारना है तो थैंक्स बोल देंगे। आई एम कूल, थैंक्स, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, थैंक्स, क्या बोलेंगे? इसके बाद क्या करना है? उसके भी हालचाल पूछ लेना है। एंड यू, एंड यू बोले तो मतलब और आप बोले तो इसमें पूरा छिपा है आप कैसे हैं, अपना बताओ। इसका मतलब हो जाएगा आई एम कूल कि हम तो ठीक है जी, थैंक्स पूछने के लिए धन्यवाद। एंड यू और आप कैसे, आप अपना बता दो। तो आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, बोलो तो। आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, क्या बोलेंगे? और कोई जरूरी नहीं है एंड पे आपको जोर डालना है, आप चाहे तो इसको एन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एन, यानी बोलने में काम चल जाएगा, ठीक है? बट रिटन में नहीं चलेगा। कभी रिटन में भी यही सब कर दो, ठीक है ना? रिटन में तो एंड यू लिखना है, बट बोलने में स्पीक में चल जाएगा। आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, क्या बोलेंगे? आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, बोलो जी। आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, क्या बोलेंगे? इसके अलावा ये क्या है, बचपन से आप बोलते भी आ रहे हैं। जैसे घर में काला सफ़ेद चित्र आते हैं टीवी, उसको आप क्या कहते थे? ब्लैक एंड वाइट, क्या कहते थे? ब्लैक एंड वाइट। कोई नहीं कहता कि भी ब्लैक एंड वाइट, क्या कहते? ब्लैक एंड वाइट, यानी वहाँ से साउंड किस चीज़ का आता? एन का आता। इसी तरीके से आप मार्केट में जाते हैं दुकान पर और क्रीम लाते हैं खरीद करके, कौन सी? फेयर लवली, देखो फेयर लवली लगाता है। तो मार्केट में जाकर क्या कहते हैं? फेयर लवली। कहीं भाई साहब फेयर लवली दो, अंकल जी फेयर लवली दे दो। कोई नहीं कहता कि फेयर एंड लवली और दे दियो। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ भी साउंड किस चीज़ का आता है? एन का। फेयर एंड लवली यानी फेयर यानी एन का साउंड, फेयर एंड लवली। नॉट ये नहीं बोलता कोई क्लियर करके भी फेयर और फिर एंड और लवली और दे दियो। तो नोबडी सेज लाइक दिस। हर कोई क्या कहता है? भी फेयर एंड लवली। तो वहाँ से भी साउंड किस चीज़ का आता है? एन का। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं कि जोर तुमको एंड पर देना है, इसको स्पीकिंग में आप एन भी बोल सकते हैं। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, मान लीजिएगा अब ये सब तो आप कह रहे हैं, ठीक है, पता चला कोई तुमको कह दिया ये सब कि भाई आई एम कूल, थैंक्स एंड यू, कभी हम ठीक हैं, आप बताओ अपना। मान लो कोई को तुमने हालचाल पूछ लिया और मान लेगा अपने बारे में कहना हुआ आपको जी हम भी ठीक है, तो आप कह सकते हैं मी टू। क्या बोलेंगे? मी टू। क्या बोलेंगे? मी टू। क्या बोलेंगे? इसका मतलब यही है कि भी हम भी अच्छे हैं। मी टू। क्या बोलेंगे? मी टू। क्या बोलेंगे? अबे ये क्या होता है मी टू? वैसे ही है, उल्लू की तरह क्यों कर रहा है? तो आप भी अच्छे हैं तो आप बोल देंगे मी टू। क्या बोलेंगे? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? तो मैं आपसे हालचाल पूछता हूँ और आपको रिप्लाई करना है। गॉट इट? हाउ आर डूइंग? मी टू। बस अब यही बात खत्म हो जाए, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अच्छा, मेरे हालचाल पूछना हो कैसे पूछोगे? अरे कैसे पूछोगे? हाउ आर यू डूइंग? क्या? आई एम ग्रेट, थैंक्स एंड यू। गॉट इट? अरे गॉट इट? बस तो ऐसे एक दूसरे के हालचाल पूछ लेंगे। ये काम तुमको डेली वेज करना है, अपने आके फ्रेंडों को पूछ लेना है। गॉट इट? फिर आइडेंटिफाई देखो जल्दी से। I have done. Everything. 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 I have it. चले हैव इट इन? अरे हैव इट इन? आई हैव इट इन। क्या? तो इसी तरीके से इसको जो है आपको बोलने की प्रैक्टिस कर लेना है। गॉट इट? बट याद रखिएगा प्रैक्टिस तभी होगी जब डेली डेली आप आकर के अपने यार दोस्तों से पूछोगे। गॉट इट? और ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर प्रैक्टिस आपकी बढ़िया है तो ये यकीन मानिएगा कि इंग्लिश बोलने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आराम से आप बोल सकते हैं अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। इसके लिए आप टाइम दे रहे हैं और याद रखिएगा जब आप सीख रहे हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। बिना टाइम दिए आप सोचे कि हम कुछ ले ले तो ऐसा तो होगा नहीं है। ठीक है निक्की? कि हमको हाँ, आप सोचे कि बिना टाइम खर्चे कुछ मिल जाएगा तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है, टाइम तो खर्चना पड़ेगा। ठीक है? तो आप उसे अपनी नज़रों में भले ये कहें कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है प्रैक्टिस करने में, ठीक है, तो ये तुम्हारा हेडक है, बट मैं कह रहा हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वो यूज ऑफ टाइम है। ठीक है? हाँ, तो इसलिए ध्यान रहे। ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट डे से ही मैं तुमको कहता आ रहा हूँ कि भाई सर पैसे वापस कर रहे हैं, काट। वीडियो क्लास चल रहा है, बाद में बात करें। चलो पैसे काट दो मॉम, एक तो इतनी देर से ये वीडियो क्लास चल रहा है, कहाँ है दिमाग? चलो कर दिया, गो आउट, काट कर दियो। चलो हाँ हाँ, जरा ध्यान दें, बात ऐसी बिल्कुल घर जैसी। बात यह है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बात बनने वाली है ही नहीं। ठीक है? थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। विदाउट गिविंग टाइम आप सोचे कि आपको कुछ मिल जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? तो ये बात मैंने पहले दिन कह दिया था कि भाई प्रैक्टिस करना है आपको। तो बात पता है? यस नो? अरे यस नो? तो कोई भी चीज पता है हम ऐसे ही बोलते हैं आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। बोलो तो। अरे बोल लो कुछ। अब थक गए का? आई नो। क्या? अरे क्या लिख रहे हो? बोलो आई नो लिख रहे है। आई नो। क्या? यानी जो भी चीज हम जानते हैं, हिंदी में हम कई तरीके से बोल देते हैं कि भाई ये चीज मुझे पता है, जानकारी है, मालूम है, ज्ञात है। बैठ जाओ साथ, नहीं बोले जा रहे तो जो भी चीज हम जानते हैं, मालूम है, पता है, ज्ञात है, जानकारी है, तब हम बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे?
आई नो क्या, आई नो क्या, आई नो क्या बोलेंगे, ऑडिट। ऐसे मोदी जी को जानते हो, आई नो बोलो, आई नो नहीं आ रही आवाज, धोनी को जानते हो, आई नो बोलो तो, आपको पता है बुलंदशहर कहाँ है, आई नो बोलो तो, आई नो क्या, ऑडिट यानी प्रॉब, नो प्रॉब बोलो तो, यानी जिस भी चीज को आप जानते हैं एक्स वाई जेड बोल देंगे आई नो क्या बोलेंगे। हिंदी में हम कई तरीके से बोल देते हैं कि भी मुझे पता है, जानकारी है, मालूम है, ज्ञात है। इंग्लिश में हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, और हिंदी में ऐसे भी कह देंगे, मतलब जैसे कह रहे हो, बट इंग्लिश में यह कहेंगे आई नो क्या, आई नो क्या, ऑडिट। आपको पता है कंप्यूटर सिखाया जाता है, पता है, जानकारी है, मालूम है, ज्ञात है, आई नो क्या, अरे बोलो तो। आपको पता है यहाँ ग्रामर भी पढ़ाई जाती है, पता है। आपको पता है 10th and 12th इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाया जाता है, पता है, जानकारी है ना, हम तो पढ़ रहे हैं, हमको तो पता है, आई एम स्टडिंग है। इसके अलावा BA MA का इंग्लिश ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है, पता है आपको, जानकारी है, मालूम है, ऑडिट यानी प्रॉब, नो प्रॉब क्या, अरे बोल लो तो जो भी चीज हम जानते हैं बोल देंगे आई नो क्या बोलेंगे, तो मोदी जी को जानते हो, धोनी को, रोहित को, सचिन तेंदुलकर को, अरे बोलो, रामपाल को, रामपाल को भी जानते हैं, तुम्हें कैसे पता, मेरा पड़ोसी हो रामपाल, तुम्हें क्या वैसे ही खाली तुझे कैसे पता भाई, अबे तो मैं तेरे पड़ोसी की बात कर, मैं अपने पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। हेलो देखिए, तो ऐसा नहीं हम सारी चीजें जानते होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लिसन, अरे लिसन, ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें जानते होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हमें नहीं भी पता होंगी। तो मना करना हो वेरी सिंपल, बोल देना आई डोंट नो क्या बोलेंगे, 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 यानी जो चीज आप नहीं जानते, जो चीज जानकारी नहीं है, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो बोलो तो, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, आपको पता है कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं, पता है, जानकारी है, आपको पता है हमारे घर में कितनी शॉप्स है, अरे मालूम है, जानकारी है, आई डोंट नो बोलो तो, आपको पता है हमारे घर की जनसंख्या कितनी है, जानकारी है, मालूम है, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, ऑडिट यानी प्रॉब्लम ना, बोल लो कुछ नहीं आ रही आवाज। इसके अलावा मान लीजिएगा अगर सामने वाले को कंफर्म करना हो, सवाल करना हो भी ये चीज आप जानते हैं कि नहीं, तो डू यू नो क्या, डू यू नो क्या, डू यू नो क्या, बोल लो कुछ, डू यू नो क्या, बोल लो कुछ, अगर सामने वाले को कंफर्म करना हो कि भी ये चीज आप जानते हैं कि नहीं, तो बोल देंगे डू यू नो क्या बोलेंगे, कि भाई आप मोदी जी को जानते हो, डू यू नो मोदी क्या बोलेंगे, डू यू नो मोदी बोलो, धोनी को जानते हो, डू यू नो धोनी बोलो, ऑडिट। अब जवाब सिखा दिया, जानते आई नो क्या बोलेंगे, नहीं जानते तो आई डोंट नो क्या, तो बोलो ना आई डोंट नो क्या, ऑडिट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम क्या। अब पता चले मान लेगा फ्रेंड ही आपको पूछने लगे आके कि भाई डू यू नो मी, या कोई भी पूछे डू यू नो मी, कि भाई आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी। अब मान लीजिएगा आप सामने वाले को जानते हैं तो बोल देंगे आई नो यू क्या, आई नो यू क्या, अरे बोलो ना यार आवाज। अब मान लीजिएगा कोई दोस्ती पूछने लगा डू यू नो मी, भैया आप मुझे जानते हो, तो कह सकते हो भैया हाँ आई नो यू वेरी वेल, भाई मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल क्या, अरे बोल लो कुछ,
आई नो यू वेरी वेल। क्या आई नो यू। अरे बोल लो कुछ, कैसा पोजीशन ले रहे हो? आई नो यू वेरी वेल बोलो। अरे कहाँ ध्यान है? लिखने पर ध्यान है। अरे अगर लिखने से तुम्हें अंग्रेजी आता तो कब के सीख गए होते। ये लिखने पर ध्यान क्यों है आपका? क्यों प्रिया? लिखने पर ध्यान नहीं लगाना है। अगर लिखने पर ध्यान लगाओगे तो लिखने में रह जाओगे। लिखने से लिखना ही आएगा, बोलने से बोलना आता है। बोलना पड़ेगा आपको। गॉट इट? तो बोलने को फोकस ज़्यादा करना। अगर लिखने से आया होता अंग्रेजी सीखना, बोलना हमको, तो वो तो बहुत पहले सीख गए होते, क्योंकि खूब पढ़ा होगा। ठीक है, मान लेगा फिलहाल 10th क्लास में हो आप, तो 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी, 7th में भी, 6th में भी खूब पढ़ता आ रहे हो। फर्स्ट इंग्लिश भी, सेकंड इंग्लिश भी, और खूब लिखा होगा अंग्रेजी। फिर भी आया बोलना नहीं आया, बिकॉज अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रोसेस अलग है। वहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए टाइम खर्चना पड़ेगा। बिना टाइम खर्चे कुछ नहीं होगा। ऑडिट है। और कुछ ऐसे वो चाहते कि हम टाइम ना खर्चे और हमें मतलब अंग्रेजी भी आ जाए, ऐसे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा जी, ऐसे ना होगा। गॉट इट है? ऐसे चाहते हैं? गॉट इट है? यस गॉट इट। क्या एनी प्रॉब्लम? अब मान लेगा फ्रेंड पूछ लिया आकर के कि भाई डू यू नो मी, बार बार कहे जा रहा है डू यू नो मी, भाई तुम मुझे जानता है, मुझे जानता है, तो तुम क्या करते हो उसे कई बारी? अब मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, तुम मुझको कह डालते हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई नो यू इनसाइड आउट। क्या आई नो यू इनसाइड आउट? क्या बोलेंगे? आई नो यू इनसाइड आउट। नहीं आ रही आवाज? अब थक गए का? बिल्कुल थक गए। अब बोल कुछ। आई नो यू इनसाइड आउट। क्या बोलना कुछ? इसका मतलब है कि भी मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। कह रहा कि मुझे जानता, तुझे अच्छे जानता, बिल्कुल नस नस से वाकिफ जैसा तू है का। तो आई नो यू इनसाइड आउट। क्या अरे बोल कुछ, थक जा रहे हो तुम। अच्छा, पता चले किसी शादी में गए, कोई व्यक्ति तुमको मिला, आप फिर देख रहे हैं कि फिर से वो तुमको 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से मिला। वो तुमको पता चला कि उसने तो तुमको अच्छे से देखा, आपने नहीं देखा उसको अच्छे से। पर हाँ ये है कि चेहरा मतलब एक दो बार तो घूम ही जाता है अपने नज़रों से। उस केस में पता चला कि उसने आपको अच्छे से देखा, वो मिला, आप पूछने लगा कि जी आप मुझे जानते हो? कि भाई तुम फिर क्या करते हो? सोच में पड़ जाते हो कि भाई जानते हैं कि वैसे हाँ कहीं तो देखा है, तो फिर वो तुमको और याद दिलवाता है कि भी हम वहाँ मिले थे। हाँ मतलब मैं जानता हूँ। हाँ लेकिन ये है कि कुछ कुछ मतलब मैं जानता हूँ, तुमको कुछ कुछ याद आ रहा है। तो जब कुछ कुछ की बात आए तो उसके लिए हम बोलते हैं आई नो यू समवॉट। क्या बोलेंगे? आई नो यू समवॉट। क्या बोलेंगे? आई नो यू समवॉट। बोलो तो आई नो यू समवॉट। क्या बोलेंगे? यानी जब बात आए कि भी मैं आपको कुछ कुछ जानता हूँ तो आई नो यू समवॉट। क्या बोलेंगे? तो बोल लो कुछ। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? रेक्टिफाई को जल्दी से। चले हैव यू 10? आई हैव 10। क्या ठीक है? इट्स ऑल फॉर टुडे और मीट टुमारो। टेल माय साइड नाइस मीटिंग यू।